हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में देखिए हम फाइनेंस मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है वो क्या है? रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। यानी कि ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर है और इसमें हम ये फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है? रिटर्न। यानी कि रिटर्न का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर कहीं पे भी अपने मनी को वो इन्वेस्ट करता है तो वो ये जानना चाहता है क्या कि जो हम मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पे हमें किस हिसाब से या फिर किस रेट से हमें रिटर्न मिलेगा। उसको क्या कहा जाता है? रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट बड़ा हो या फिर इन्वेस्टमेंट छोटा हो, हर एक इन्वेस्टर जानना चाहता है क्या कि उसको किस हिसाब से किस रेट से उसके इन्वेस्ट किए हुए मनी पे उसको रिटर्न मिलेगा। तो उम्मीद है आपको इसका डेफिनेशन समझ आया होगा कि रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता क्या है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न निकालने का क्या फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यानी कि जो भी मनी हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर लॉस है तो लॉस रखना है आपको न्यूमरेटर में, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रखना है, और जो भी कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट होगा उसको डिनोमिनेटर में इनटू 100। अब देखिए सेकंड फार्मूला इसका क्या कहता है। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तब आप ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो सेकंड फार्मूला क्या बना? करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर दिया हुआ है, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो उम्मीद है आपको ये दो फार्मूला समझ आया होगा। अब देखिए थर्ड फार्मूला क्या कहता है। अगर आपने कहीं पे स्टॉक में या फिर शेयर में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है और आपने अगर उसको सेल कर दिया तब जा कर के आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फार्मूला ये यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सपोज अ स्टॉक इज हेल्ड फॉर 1 ईयर द रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि अगर आपने कोई भी स्टॉक या शेयर अगर 1 साल के लिए ख़रीदा है, परचेज़ किया है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। और P0 क्या है? प्राइस ऑफ शेयर है। कब? स्टॉक एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने शेयर या स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और P1 का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ शेयर स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। और D1 का मतलब क्या है कि डिविडेंड अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान आपने कितना डिविडेंड अर्न किया। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एंटायर एक्सरसाइज में हम इन तीन फार्मूलों का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फार्मूला समझ आया होगा। अब आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 in 10%, ₹100 share of a company available at a premium of ₹25, find his rate of return। यानी कि एक पर्सन ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया? उसने 10,000 इन 10%, और किस हिसाब से उसको डिविडेंड मिल रहा है? 10% के हिसाब से। और क्या कह रहा है कि 100 रुपये का जो शेयर है ना वो प्रीमियम पे अवेलेबल है 25 रुपये पे। यानी कि 100 रुपये का जो शेयर है वो कितने रुपए में अवेलेबल है? 125 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो हमें बताना है फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। यानी इसका मतलब क्या है कि ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी अवेलेबल एट अ प्रीमियम ₹25, यानी कि 100 रुपीज़ वाला शेयर 25 रुपये महंगा 125 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन आपने अकाउंट्स में भी सॉल्व किया होगा। इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 10,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10,000। और देखिए फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़। फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। तो अब मुझे एक बात बताइए,
100 रुपये का शेयर है और 25 रुपये में अवेलेबल है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? 125 रुपये का होगा कि नहीं होगा? तो मार्केट वैल्यू कितना होगा? 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। तो अब देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो एक्चुअल में उसने नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे, क्योंकि 100 रुपये वाला शेयर उसको 125 रुपये में मिल रहा है। तो हम ये पहले कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर उसने कितना खरीदा है। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू 80 शेयर, यानी कि 125 रुपये वाले उसने 80 शेयर खरीदा। अब देखिए हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, उसको डिविडेंड कितना मिला, और डिविडेंड का रेट कितना है? 10%। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 10%। तो यहाँ से एनुअल डिविडेंड कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू, और फ्रेंड्स एनुअल डिविडेंड जो है वो हमेशा हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। कंपनी जो है वो डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है। तो देखिए फेस वैल्यू है कितना? 100 रुपये का इनटू, और डिविडेंड का रेट कितना है? 10%, यानी कि 10/100 इनटू, और नंबर ऑफ शेयर हमने कितना खरीदा? 80। तो देखिए इससे कैंसिल ये हो गया, तो टोटल डिविडेंड कितना आ गया? 800 का। एनुअल डिविडेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह आपका होगा फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर। आप इसको इस तरह से भी, अगर आपको फार्मूला बना के लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फेस वैल्यू क्या है? 100, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10%, और नंबर ऑफ शेयर कितना है? 80। तो डिविडेंड हमें कितना मिला? 800 का। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे यानी कि डिविडेंड कितना है? 800 रुपये का, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया? 8%। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि उसने यहाँ पे ना प्रीमियम की जगह पे डिस्काउंट दे दिया। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। तो मैं देखिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 22,500। $22,500। और एक शेयर कितने का है? 50 रुपये का है, यानी कि फेस वैल्यू कितना है? ₹50। और डिस्काउंट कितना है? 10%। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। तो फेस वैल्यू 50 रुपये का है, 50 रुपये वाला शेयर हमें 10 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो एक्चुअल में वो शेयर हमें मिल कितने में रहा है? 45 रुपीज़ में। तो क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइनस 10/100 इंटू 50,
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, ₹45। तो उसने कितने शेयर परचेज किया होगा, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका था 22,500 और मार्केट वैल्यू कितना है, ₹45। इसको जब आप कैंसिल करेंगे 500, यानी कि ₹45 वाला उसने 500 शेयर खरीदा। और यहाँ पे डिविडेंड रेट कितना गिवन है, डिविडेंड रेट कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 12%। तो एनुअल डिविडेंड यहाँ से कितना आ जाएगा, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू, और डिविडेंड हम किस पे देते हैं, फेस वैल्यू पे देते हैं। तो यहाँ से फेस वैल्यू कितना है, ₹50। तो 50 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू, और उसने कितने शेयर खरीदा, 500। ये जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया, ₹3000। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, डिविडेंड मिला 3000 का, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड है 22,500 इंटू 100, इसको कैंसिल कर लेंगे और इन सभी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13:1/3%। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹2 लाख इन अ फंड फॉर 1 ईयर। एक पर्सन ने 1 साल के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट वॉज वर्थ ₹2,16,000। और साल के लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो इतना हो जाता है। कैलकुलेट हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने देखिए अभी अभी आपको 2 फार्मूला बताया है। फर्स्ट तो मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिटर्न निकालने का मैंने 2 फार्मूला अभी डिस्कस किया था। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, एक तो मैंने बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। लेकिन अगर आपको करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹2 लाख, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, कॉस्ट ऑफ इन ₹2 लाख, और करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹2,16,000। तो रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला होगा, इज इक्वल टू करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी 2,16,000 माइनस, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख इंटू 100। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 16,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से 16 8 पे, तो कितना आ गया 8%। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, मितुल इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ फंड। मितुल ने 3,50,000 रुपये किसी फंड में इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ फंड इज 4,37,500। व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द मार्केट प्राइस इज सेम एट द एंड ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करें और उसके बाद इसका कैलकुलेशन चेक करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साल के लास्ट में कितना है, 4,37,500 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है कि करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4,37,500,
और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, इज इक्वल टू 3,50,000। तो यहाँ से रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 4,37,000 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,50,000 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,50,000 इंटू 100। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 87,500 डिवाइड बाई 3,50,000 इंटू 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे। तो इसका आंसर कितना आ गया 25%। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहे सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर पेइंग एट 10% डिविडेंड। अब देखिए सलमान ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किया, उसने हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन उसने 50 रुपये वाला शेयर खरीदा है और उस पर उसको 10% का डिविडेंड मिल रहा है एट 20% डिस्काउंट पर, यानी कि 50 रुपये वाला शेयर उसको 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 50 रुपये वाला शेयर उसको 40 रुपये में मिल रहा है, 40 रुपीज़ में मिल रहा है। इफ़ एनुअल डिविडेंड इज़ ₹600, एनुअल डिविडेंड गिवन है 600 रुपये। कैलकुलेट हिज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हमें उसने इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ से हमें जूम कर लेंगे, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹X। शेयर का फेस वैल्यू कितना है 50 रुपीज़। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹50 और डिस्काउंट कितना गिवन है 10%। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 40 रुपीज़। यानी कि उसने 50 रुपीज़ वाला शेयर कितने रुपए में ख़रीदा 40 रुपीज़ में। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे उसने शेयर खरीदा कितना। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज इज इक्वल टू टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया था X रुपीज़, यानी कि X, और एक शेयर का कॉस्ट कितना है 40 रुपये। डिविडेंड रेट कितना गिवन है 10%। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 10%। तो एनुअल डिविडेंड उसको कितना मिलेगा, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू, और ये डिविडेंड हम हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। तो फेस वैल्यू कितना है 50 रुपये इंटू डिविडेंड का रेट कितना है 10%, यानी 10/100 इंटू, और उसने कितने शेयर परचेज किया इतना, डिवाइड बाई 40। और देखिए एनुअल डिविडेंड क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना गिवन है 600। तो इस वैल्यू को हम 600 के इक्वल रख देंगे। 50 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू X बाई 40। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से कैंसिल हो गया 8 पे। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया 4800। यानी कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किया था 4800 उसने इन्वेस्ट किया था। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिटर्न उसको किस हिसाब से मिला। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है 600 गिवन है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4800 इंटू 100।
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया 48, 8 पे, इधर से 50 और ये आ गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा 25 और ये 2, तो 25/2 क्या होता है 12.5%। अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड, यानी कि एक मैन ने कुछ मनी इन्वेस्ट किया और शेयर कितने का दिया हुआ है, 100 रुपये का एक शेयर गिवन है, पेइंग 15% डिविडेंड और डिविडेंड का रेट है 15%, क्योटेड एट 20% प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का शेयर, 100 रुपीज़ का शेयर उसने कितने रुपए में ख़रीदा, 20% प्रीमियम का मतलब क्या है 120 रुपीज़ में। इफ़ एनुअल डिविडेंड ₹540 और एनुअल डिविडेंड अगर 540 रुपीज़ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, वापिस से हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं क्या, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹X, और देखिए फेस वैल्यू कितना है शेयर का, 100 रुपीज़ है, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹100, और उसने 100 रुपीज़ वाला शेयर कितने में ख़रीदा, 20% प्रीमियम पे, यानी कि 120 रुपये में ख़रीदा होगा उसने। तो प्रीमियम कितना गिवन है, प्रीमियम है 20%, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100 रुपये का 20% कितना होगा 20, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ₹120। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर, उसने कितने शेयर परचेज किए, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल उसने X रुपीज़ इन्वेस्ट किया और एक शेयर का कॉस्ट है 120 रुपये, एनुअल डिविडेंड कितना गिवन है 15%, डिविडेंड रेट इज इक्वल टू 15%, तो एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़ और डिविडेंड का रेट कितना है 15%, यानी 15/100 इंटू, और उसने नंबर ऑफ शेयर कितना परचेज किया X/120, तो इससे देखिए ये कैंसिल हो गया और 15 से ये कैंसिल हो गया किस पे 8 पे, और एनुअल डिविडेंड हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 540 इज इक्वल टू X/8, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया 540 इंटू 8, यानी कि उसने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, इतने रुपए इन्वेस्ट किया होगा। तो अब कैलकुलेट कर लेंगे रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, डिविडेंड कितना है 540 और टोटल इन्वेस्टमेंट है 540 इंटू 8 इंटू 100, 540 से कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 25 चौके 100 और 25/2 कितना होता है 12.5%। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो मैंने आज डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, एक एक क्वेश्चन विद इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। और स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इनके सभी के सभी सॉल्यूशन नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन नोट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। फिर मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।